दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे हूं। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट के सामने आज खुद को बेसहारा असहाय महसूस किया। रीतलाल यादव ने जज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। रीतलाल यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के लालू तेजस्वी के सबसे मजबूत स्तंभ में से एक माने जाते हैं, आज रीतलाल यादव बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं। और उस रीतलाल यादव को लालू तेजस्वी ने कैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है। आज जब रीतलाल यादव कोर्ट में थे, अंदर की जो तस्वीरें सामने आई है बाहर, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में अब यादव के खिलाफत ही राजनीति चल रही है। रीतलाल यादव ने कभी भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल से गद्दारी नहीं की है। भले ही भारतीय जनता पार्टी से उनको कई ऑफर आते रहे, भले ही बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर रीतलाल यादव को भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के ऑफर पे ऑफर देते रहे, लेकिन रीतलाल यादव ने कसम खाई कि लालू तेजस्वी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जब रीतलाल यादव को जरूरत पड़ा है तो लालू तेजस्वी ने उनका साथ छोड़ दिया है। रीतलाल यादव ने कहा कि मैं असहाय हूं, मेरा पैरवी करने वाला कोई नहीं है, ना मेरे साथ कोई खड़ा है और ना ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि कोई साथ खड़ा होगा। रीतलाल यादव के ये शब्द सुनने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल में खासतौर पे जो यादव समाज के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, और सबसे बड़ी बात जो रीतलाल यादव के कार्यकर्ता हैं, उनके दिल पर आज क्या बीत रहा होगा, ये कोर्ट के बाहर खड़े रीतलाल यादव के समर्थक ही जानते हैं। रीतलाल यादव ने कभी भी पार्टी और अपने पद से समझौता नहीं किया, लेकिन रीतलाल यादव जब इस कई मामले में उनको फंसाया जा रहा था, तब भी तेजस्वी यादव अपने भाई के लिए आवाज तक नहीं उठा रहे थे। अगर तेजस्वी यादव इतना ही जानते, इतना ही रीतलाल यादव को मानते, तो जब विधानसभा का सत्र चला है, जब ये रीतलाल यादव पर आरोप लगाए गए हैं, हथियार के आरोप लगाए गए हैं कि हथियार रखा गया है, इसके बाद भी कई आरोप है, वो हम आपको आगे बताएंगे। क्यों नहीं सदन में खड़े होकर इन्होंने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोला? क्यों बार बार हमेशा जब ऐसी नौबत आती है तो तेजस्वी यादव अपना हाथ खींच लेते हैं? पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकों के लिए तेजस्वी यादव खड़े नहीं होते हैं, और इसी का विरोध तो तेज प्रताप यादव करते हैं, इसी का बात हमेशा तेज प्रताप यादव करते आ रहे हैं। आज जब तेज प्रताप यादव भी अलग हो गए हैं पार्टी से, तब एक से बड़े एक खुलासे तेज प्रताप यादव करते नजर आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर क्या चलता है, किसकी चलती है। जो कोई भी व्यक्ति जब देखता है कि जब ज्यादा मजबूत राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी के बाद ज्यादा स्ट्रांग होने लगा, तो उनके पर कतर दिए जाते हैं, और रीतलाल यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। रीतलाल यादव ने कोर्ट में पेशी के दौरान इच्छा मृत्यु की मांग की। रीतलाल यादव ने जज से कहा कि हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, मेरे ऊपर केस पर केस लादे जा रहे हैं, मेरा ट्रांसफर बेऊर जेल में किया जाए, मेरा यहाँ पैरवी करने वाला कोई नहीं हुए, हुजूर मैं अब उब चुका हूं। भागलपुर से रीतलाल यादव को पटना लाया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को 1 मई को पटना के बेऊर जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें टी सेल में रखा गया। कभी इसी सेल में बाहुबली अनंत सिंह भी रहा करते थे। बेऊर जेल में रीतलाल यादव से कई लोग पहले से अलग अलग आपराधिक मामलों में बंद हैं। बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मामले में दर्ज हुए केस के बाद दानापुर के विधायक 17 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें बेऊर जेल में भेज दिया गया। तब से वो यहीं थे। जेल के अंदर लगातार वो अपने लोगों से मिल रहे हैं। इस बात की भनक पटना पुलिस को लग गई। पुलिस को इस बात का डर सताने लगा कि रीतलाल यादव जेल में बैठकर अपने लोगों के जरिए कोई बड़ी आपराधिक साजिश और वारदात कर सकते हैं, और इस वजह से रीतलाल यादव का कनेक्शन तोड़ने के लिए रीतलाल यादव को अलग हटा दिया गया। अब देखिए, रीतलाल यादव पर 10 साल तक की सजा वाली धारा में कौन कौन सी केस है? तो धारा 308(5)
किसी व्यक्ति को जान का भय दिखाकर रंगदारी वसूलना 10 साल तक की सजा। 111(2) संगठित अपराध 5 साल तक की सजा और जुर्माना। 111(3) संगठित अपराध की साजिश में संलिप्तता 5 साल तक की सजा। फर्जी डॉक्यूमेंट्स रखना या उपयोग करने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार करना। रीतलाल यादव ने 17 अप्रैल 2025 को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विधायक पर बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। इस संबंध में खगौल थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बात 90 के दशक की है। 16 जनवरी 1972 को दानापुर के कोथवा गांव में रीतलाल यादव या रीतलाल रे का जन्म हुआ और ये आज भी गांव दानापुर स्टेशन के पास है। ये उस दौरान गांव कुर्मी बाहुल्य था। इस इलाके में कुर्मियों की तूती बोलती थी। कुर्मी जाति के बड़े जमींदार की वजह से दूसरी जाति के लोग परेशान रहते थे। और फिर क्या था, उस समय 1995-1996 में लालू सरकार में यादव का वर्चस्व कायम हो रहा था। उस दौरान रीतलाल कोथवा गांव से दानापुर स्टेशन जाने वाले रास्ते पर साइकिल मोटरसाइकिल की चोरी और राहगीरों से छिनैती करता था। और फिर क्या, उसी के बाद से लगातार रीतलाल यादव की जो चर्चाएं थी वो होने लगी। लेकिन मसला ये नहीं है कि रीतलाल यादव किस मामले में फंसे हैं। रीतलाल यादव को बचाने के लिए तेजस्वी यादव ना तो उनके परिवार से मिलते हैं, ना तो तेजस्वी यादव कभी रीतलाल यादव का चर्चा करते हैं। रीतलाल यादव ने आखिरकार आज कोर्ट में कह ही दिया कि मेरा पैरवी करने वाला कोई नहीं है। रीतलाल यादव समझ चुके हैं कि यादव ही यादव के सबसे बड़े दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या हो रहा है, रीतलाल यादव के इस प्रकरण के बाद धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। तेजस्वी भी यानी कि ये मानते हैं कि रीतलाल यादव पर लगे आरोप सही है और इस वजह से वो नहीं बोल रहे हैं। ये भी एक मसला हो सकता है। लेकिन क्या अपने भाई को बचाने के लिए, रीतलाल यादव को बचाने के लिए तेजस्वी क्या कुछ मदद नहीं कर सकते हैं? क्या उनके परिवार के लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं? यही हाल तो शहाबुद्दीन परिवार के साथ भी लालू परिवार ने किया, जिसका पर जब बढ़ते चला गया तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा करने के बाद, तब से लगातार कई लोगों के पावर घटे हैं और इस बात की तरफ संकेत है कि आरजेडी में यादव मतलब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। बहुत बहुत धन्यवाद।